कल हमने जो है एक्सेस में जो है वो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स बनाना सीखा था। आज हम एक्सेस में 1-to-many रिलेशनशिप जो है वो सीखेंगे बिटवीन द टेबल्स। तो ब्लैंक फाइल ले लीजिए, डेटाबेस यहाँ आ जाइए, इसमें स्टूडेंट के नाम से, डेटा के नाम से आप फाइल जो है वो सेव कर लीजिए। आप ई ड्राइव में या सी ड्राइव में, इसमें डी ड्राइव में कीजिएगा। चले मैं डॉक्यूमेंट्स में कर रही हूँ और मैं इसको ओके किया और क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। जो फर्स्ट पे टेबल आएगा इसको क्रॉस कीजिए, क्रिएट में जाइए, डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पे लिखिए रोल नंबर। ठीक है जी, रोल नंबर। इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप लिखिए नेम और फिर इसको ओके कर दीजिए एरर को। देन आप यहाँ पे लिखिए एड्रेस। ओके जी। और यहाँ पे प्राइमरी की लगा लीजिए यहाँ पे, और प्राइमरी की लगाने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन रूल में लिख दीजिए इज़ नॉट नल। इसको फिल करना लाजमी है। अगर कोई फिल करने की ट्राई करता है, मस्ट एंटर का एरर जो है वो शो हो जाना चाहिए कि पहले आप रोल नंबर फिल करें, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसको कंट्रोल एस कीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा के नाम से इसको सेव कर लीजिए। इस टेबल को क्लोज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और टेबल बनाते हैं, डिज़ाइन टेबल। और यहाँ पे आप लिखते हैं रोल नंबर और देन आप इसको आगे ले जाते हैं। टेक्स्ट रहने दीजिए। इसकी डाटा टाइप नेम लिखिए, स्टूडेंट का नेम। ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे टिकट डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहने दें। उसके बाद मार्क्स की डाटा टाइप जो है वो हम नंबर्स रखेंगे। अब यहाँ पे कंपोजिट की लगानी है। कंपोजिट क्या होती है कि मास्टर टेबल की इससे रिलेटेड कोई दो चीज़ें जो हैं वो चाइल्ड टेबल में भी मौजूद हैं। कोई प्रॉपर्टी दो जो हैं, फील्ड नेम जो हैं दो, वो इसमें भी मौजूद हैं। तो आप रोल नंबर और नेम को सिलेक्ट करें और प्राइमरी की लगाएंगे। तो ये क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ फील्ड को या दो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कंबाइन कर रही है, अटैच कर सेम होंगी ये मास्टर टेबल के साथ भी। ठीक है। तो इसलिए ये अब प्राइमरी नंबर की यहाँ पे क्या कहलाएगी जी, कंपोजिट की कहलाएगी। तो उसके बाद आपने कंट्रोल एस कर देना है और इसे मार्क्स के नाम से जो है वो सेव कर देना है। ओके कर दीजिए। इसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट का जो है वो क्रिएट कीजिए फॉर्म। ठीक है जी। पहले भी आपको ये 1-to-1 रिलेशन में भी क्रिएट करना सिखाया हुआ है। और इसको कंट्रोल एस कीजिए और फॉर्म डाटा के नाम से इसको स्टूडेंट डाटा के नाम से इसे सेव करवा दीजिए। फिर वापस क्रिएट में मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट में जाइए और फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लीजिए। कंट्रोल एस कीजिए, इसको मार्क्स के नाम से सेव कर लीजिए और इसे क्रॉस कर दीजिए। अब हमने 1-to-many रिलेशनशिप कैसे बनानी है, डेटाबेस टूल में जाइए और उसके बाद रिलेशनशिप पे क्लिक कीजिए, मार्क्स को ऐड कीजिए, उसके बाद स्टूडेंट डाटा को ऐड कर लीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो है स्टूडेंट डाटा की ये जो है इसके साथ लाके छोड़ दीजिए और यहाँ पे इन तीनों को टिक कर दीजिए। तो आपका 1-to-many रिलेशन बन जाएगा। प्राइम की मैं अगेन आपको ये दिखा देती हूँ, एक नज़र देखिए। यहाँ पे प्राइम की लगी हुई है मास्टर टेबल में, उसको चाइल्ड टेबल की प्राइमरी की पे लाके छोड़ दीजिए और उसके बाद इनको टिक कर दीजिए तीनों ऑप्शन को, ताकि डाटा इनका आपस में लिंक हो जाए। क्रिएट कीजिए तो आपका 1-to-many रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। जो एक टेबल में
ठीक है, रोल नंबर मौजूद है वो दूसरे में भी है, इसका नेम जो है वो इसमें भी जो है वो मौजूद है। ये 1 to मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। इसको क्लोज कीजिए। यस, इसे सेव करने के बाद कंट्रोल एस करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। अब आप स्टूडेंट डाटा जो है वो फिल कीजिए। तो स्टूडेंट डाटा में आप क्या फिल करेंगे, चले जी, रोल नंबर पहले MKM1001 एंटर, उसके बाद हमारा एंटर और एड्रेस चले आप फैसलाबाद का दे दीजिए। ओके, और एंटर कीजिए। तो क्या ये आपका हमारा का डाटा जो है मार्क्सशीट में चला गया, ये स्टूडेंट डाटा की डाटा शीट व्यू में नज़र आता है? बिल्कुल जी, ठीक है, ये आपका फॉर्म ठीक काम कर रहा है। अभी आप एक और डाटा जो है वो एंटर करते हैं, जैसे है MKM1002 एंटर, शीश राना। एड्रेस में इनको जड़ा वाला कर दीजिए, ठीक है जी, और एंटर। अब दोबारा से चेक करते हैं क्या स्टूडेंट डाटा में ये नाम एंटर हुआ। अभी नहीं है, इसको वापस जाइए और यहाँ पे अगेन जी, ठीक है जी, कंट्रोल एस कर लें या एंटर कर लें एक बार फिर से, और देन आप जो है यहाँ से टेबल क्लोज करें, वो रिफ्रेश हो जाएगी आपकी स्टूडेंट डाटा वाली। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आ रही है। हाँ जी, हमने रोल नंबर जो है मे बी के सेम कर दिया है, MKM1002 स्टूडेंट शीश राना, और एंटर। और अब देखते हैं कि ये वहाँ चला गया कि नहीं। अभी भी स्टिल यहाँ पे वो नहीं शो हो रहा, तो हम इसे टेबल को क्लोज करते हैं और देन हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज कीजिए और अगेन ओपन कीजिए। तो ये आपका स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो ऐड हो चुका है। सम टाइम टेबल्स जो है वो क्लोज करवाने के बाद ही रिफ्रेश करता है डेटाबेस को, तो नो प्रॉब्लम। आप अगेन तीसरा स्टूडेंट जो है उसका डाटा ऐड करते हैं, ठीक है जी। तीसरा स्टूडेंट है MKM1003 एंटर, हुज़ैफा। एड्रेस इसका जो है वो फैसलाबाद का डाल देते हैं, ठीक है जी। ये आप पर एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। एंटर कीजिए और देखिए कि डाटा शीट व्यू में ये आ गया है, बिल्कुल ये आ चुका है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है कि फॉर्म पे फिल होता है तो इधर क्यों नहीं फ़ौरन से आता। सम टाइम वो टेबल को क्लोज करवाता है और फिर डाटाबेस को अपडेट करता है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप एक और ऐड करके देख लीजिए, MKM1004 एंटर कीजिए। चलिए इस बार हम जो है वो अम्मार नाम से एड्रेस जो है वो फैसलाबाद का ही डाल देते हैं और एंटर कीजिए। अब इसको देखिए ये उसके व्यू में आ गया है कि नहीं। ये नहीं आया, उसको देखिए, क्लोज कीजिए और यहाँ पे इसको भी क्लोज कीजिए और अब इसको ओपन करके देखिए, तो ये आपका ये आ गया है, अपडेट हो चुकी है। तो मैं सिर्फ ये आपको 4 डाटा तक इसलिए गई हूँ, 4 नंबर्स तक के आपको ये प्रॉब्लम। अक्सर स्टूडेंट कह देते हैं जी फॉर्म में तो फिल हुआ तो अपडेट नहीं हुआ उधर, तो सम टाइम एक्सेस जो है वो अपडेट तब करता है जब टेबल्स आपने सारे आप क्लोज कर देते हैं एंटर करने के बाद। अच्छा जी, मार्क्स लगाते हैं इनके। तो पहला स्टूडेंट है MKM1001, तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, नेम लिखिए हमारा और सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर और मार्क्स दे दीजिए 45 और एंटर कीजिए और देखते हैं कि क्या स्टूडेंट डाटा में ये ऐड हो गया। सॉरी, मार्क्स में ये ऐड हो गया, बिल्कुल हमारा के मार्क्स इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम मार्क्स पे दोबारा जाते हैं, एक और फिल करते हैं MKM1002 एंटर, शीश राना। सब्जेक्ट है मैथ और मार्क्स इसके हैं 56 और एंटर कीजिए। अब फिर से इसे चेक कीजिए क्या वो अपडेट हुआ। ये देखें
इस बार ये अपडेट नहीं हुआ, हम वापस जाएंगे, ठीक है, और इसको एंटर कर दें। मार्क्स वाले में हम एंटर करके इसको क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मार्क्स वाले की डेट शीट ओपन करके देखिए तो ये अभी तक अपडेट नहीं हुई। इसको क्लोज कीजिए और इसको भी क्लोज कर दीजिए। जितने टेबल खुले हैं क्लोज कीजिए तो ये देखिए ये अपडेट हो जाएगी। अगेन मैं मार्क्स वाला फॉर्म ओपन कर रही हूँ और हम आगे यहाँ टेबल आगे जाते हैं बटन्स के थ्रू और हम यहाँ पे MKM 103 एंटर, हुज़ैफा एंटर, सब्जेक्ट हम इसका चले ले लेते हैं साइंस का एंटर, और फिर उसके बाद 45 मार्क्स और एंटर। अब इसका टेबल खुला हुआ है और देखिए कि मार्क्स की डेटाबेस में इसके नंबर एंटर हुए नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एंटर करने के बाद इसको क्लोज कीजिए। अब इसको चेक कीजिए तो हुज़ैफा के मार्क्स आ चुके हैं। ये इशू इतना नहीं है कि हम परेशान हो जाएं, ठीक है। आपको जस्ट टेबल्स क्लोज करने हैं तो आपकी जो है वो डेटाबेस अपडेट होती चली जाएगी, ठीक है जी। इसलिए आप ज़रूरी नहीं हर एक के बाद क्लोज करके चेक करने जाएं। 10-12 आप एंटर कर लें, 50-60 एंटर कर लें, जैसे ही आप टेबल्स क्लोज करेंगे वो अपडेट हो जाएगी। अगर फ़ौरन के साथ नहीं भी हो रही तो इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका 1 to many रिलेशन जो आज मैंने सिखाया है। अगर आप इनकी रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो चलें स्टूडेंट डेटा की रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए ये रिपोर्ट आ गई आपकी। इसका व्यू यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। आप इसको जो है रिपोर्ट व्यू में ले आइए, ठीक है जी। प्रिंट कर लेंगे और ये इसका व्यू बेहतर है प्रिंट के लिए। मार्क्स में आ जाएं, इसका क्रिएट में चले जाएं और इसकी रिपोर्ट भी जो है वो इसकी रिपोर्ट भी क्रिएट कर लीजिए और इसका व्यू भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आके व्यू जो है वो आप चेंज कर लें। अच्छा जी, इसको Ctrl+S कीजिए और स्टूडेंट डाटा के नाम से जो है ये फिल होने जा रही है, तो ओके कीजिए और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। इसको भी सेव कर लीजिए। 2 मैंने एक साथ खोली थी ना, तो ये स्टूडेंट डाटा के नाम से इसको सेव कर लीजिए। ये वाली जो है इसका नेम चेंज होना है। ये है जी आपका स्टूडेंट डाटा 1, ये 2 के नाम से। 1 मिनट, इसको डिलीट कीजिए, ठीक है, और नो प्रॉब्लम ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसे क्लोज कीजिए। इसीलिए एक एक को लेके चलें, एक साथ सबको लेके ना चलें। मार्क्स में चले जाइए, इसकी क्रिएट कीजिए रिपोर्ट, ठीक है जी। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद इसका व्यू चेंज कीजिए प्रिंट व्यू रिपोर्ट व्यू में, ठीक है जी। और इसको भी Ctrl+S कर लीजिए तो आपके मार्क्स का जो है वो भी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आप इनकी रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये था 1 to many रिलेशन। इंशाल्लाह कल एक्सेस में इससे आगे हम जो है वो बढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।